नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे निर्मला सीतारमण जी की, जो अभी उन्होंने अपने एक भाषण में कुछ नंबर्स रिवील किए हैं कि हिंदुस्तान के बैंकों ने पिछले 10 साल में कैसा परफॉर्म किया है। अगर हम ये राइट ऑफ्स की बात करें तो ये सब स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि राइट ऑफ्स क्या होते हैं। अगर आपने किसी से 100 रुपया किसी को उधार दिया और आपने उसको बोला कि ठीक है, आपका 100 रुपये का ये नुकसान हो गया, समझ लीजिए उस 100 रुपये से उस इंसान ने कोई बिज़नेस खोला तो उसमें लॉस हो गया। आपने दोस्ती में बोला ठीक है, तो वो 100 रुपया मुझे मत दे, तो इसको हम बोलेंगे वेव ऑफ करना, माफ़ कर दिया आपने। अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा बड़े स्केल पे समझें कि बैंक के तौर पे राइट ऑफ्स क्या है। बैंक ने अगर किसी को 1 करोड़ का लोन दिया, बिजनेस लोन, और अगर वो लोन जो है वो वापस नहीं आया, तो बैंक अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो अपनी बैलेंस शीट है, उसको क्लीन रखने के लिए क्या करता है कि पिछले साल का हिसाब पिछले साल में ही वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको प्रोविजनिंग में दिखा देगा कि ये पैसा जो गया था बैंक से बाहर वो वापस नहीं आया। और बैंक के पास जब पैसा कोई भी लोन की फॉर्म में जाता है तो वो वापस कैसे आता है, वो ईएमआईज़ की फॉर्म में आता है। जैसे आप 1 करोड़ रुपए आपने लोन लिया, आपने टेन्योर रख दिया 10 साल के लिए, तो आपको पैसा जो है वो वापस कैसे देना है, आपको कुछ भी निर्धारित, आपने बोला 25,000 रुपये हर महीने वापस देना शुरू कर दूंगा, या आपने बोला 50,000 रुपये हर महीने मैं आपको वापस दूंगा, तो वैसे आप समझ लीजिए जो ईएमआईज़ हैं आपकी, वो आप देना शुरू कर रहे हैं। अचानक से आपने ईएमआई देना बंद कर दिया, 1 महीना हुआ, आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया लोन, और 1 महीने में आपके घर पे एक चिट्ठी आ जाएगी, एक लोन डिफ़ॉल्ट का एक नोटिस आ जाएगा कि मिस्टर एक्स, जो भी आपका नाम है, आपके नाम पे ये लोन था, आपने इतनी तारीख को लिया था, अभी तक आपने ये जो है इंस्टॉलमेंट्स बहुत अच्छे से दिए, आप हमारे बहुत वैल्यूबल कस्टमर हो, आप जो है कृपया करके लोन हमारा वापस दीजिए, नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम नहीं चाहते कि हम आपको कोर्ट में लेके जाएं। तो ये होती है सिचुएशन जब आप पहली किस्त जो है वो मिस कर दे रहे हैं। दूसरी किस्त, दूसरा महीना 60 दिन हो जाते हैं आपको। जब 3 महीने आप लगातार लोन जो है किस्त वापस नहीं देते हैं, तो बैंक को ये जो पैसा है, ये जो लोन है, इसको एनपीए में डालना पड़ता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब ये लोन एनपीए में जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, तब बैंक इसको प्रोविजनिंग में दिखा के ये जो रकम है इसको अपनी बैलेंस शीट से बाहर कर देता है। लॉस वो ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, लॉस वो रियलाइज़ कर लेते हैं कि हाँ, इतना तो हम लॉस पकड़ के चल रहे हैं, इतना शायद हमें लॉस हो जाएगा। और अगर भविष्य में ये पैसा आ जाता है कभी भी, तो इसको वो दिखा देंगे कि ये है हमारा प्रॉफिट, क्योंकि हमने उस टाइम पे ये जो पूरी रकम है 1 करोड़ रुपया या जितना भी इसमें से बचा था, उसको हमने लॉस दिखा दिया था। तो इस प्रकार जो है बैलेंस शीट मेंटेन की जाती है, ताकि हर साल का अपना एक फ्रेश हिसाब रहे। ऐसे नहीं तो बैंकों के आप सोचे कि 5% पैसा भी अगर उनका डूब रहा है, उनको 5% पैसे का चूना लग रहा है जो उनकी लोन बुक है, तो हिसाब रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और ये बहुत क्लमजी प्रोसेस हो जाएगा ऑडिटर के लिए भी। जो भी कंपनी इनके फाइनेंशियल ऑडिट्स करती है, क्वार्टरली एक ऑडिट रिपोर्ट आती है, अगर आपने देखा होगा, तो बैंक के लिए भी आसान रहता है काम, और जो भी इनका सीए रहता है, जो भी सीए फर्म है, ऑडिटिंग कंपनी है, उसके लिए भी बहुत आसान रहता है, ताकि साल का हिसाब साल में हम 31 जो मार्च है वहाँ पे हम क्लोज़ कर सकें और 1 अप्रैल को एक नया फ्रेश हिसाब किताब शुरू हो सके। खैर, अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बैंक को अगर पैसा नहीं आया, राइट ऑफ्स कर दिए, 16,35,000 करोड़ जो रकम बताई है निर्मला सीतारमण जी ने,
16,35,000 करोड़ पिछले 10 साल में ये पैसा जो है राइट ऑफ्स में गया, राइट ऑफ कर दिया गया। इसमें से अभी पैसा कैसे रिकवर हो सकता है? तो बैंक के पास अभी एक नया जो कानून है उसके तहत एक पावर है कि अगर किसी भी कंपनी ने कोई लोन उठाया और पैसा नहीं दिया तो बैंक उसको एनसीएलटी में लेके जा सकता है, पूरा दिवालिया प्रक्रिया में लेके जाके कंपनी को नीलाम कर सकते हैं और बेच के अपना पैसा निकलवा सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप क्या ही कर लोगे, तो एक बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उस ग्रुप में एक छोटे भाई हैं, उन्होंने एक कंपनी के लिए 45,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था। उन्होंने लोन लिया, उन्होंने अपने कंपनी में जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, तो लिस्टेड कंपनी थी, उन्होंने शेयर होल्डर्स का नुकसान करवाया। उन्होंने इस कंपनी में से राउंड ट्रिपिंग किया, पैसे का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस किया। ये जो है यहाँ से पैसा बाहर भेजा गया, हवाला का भी केस बना उनके ऊपर। उसके बाद से उन्होंने शेयर होल्डर्स का नुकसान करवाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नुकसान करवाया, और कंपनी बाद में एनसीएलटी प्रक्रिया के तहत गई और ये सब करके वो जेल भी नहीं गए। जेल जाने से भी उनके बड़े भैया ने बचा लिया। और बाद में ये 45,000 करोड़ के लोन वाली कंपनी जो है 400 करोड़ में बड़े भैया खरीद लेते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ और ऐसा ही कुछ होता है जब हम इस चीज़ को थोड़ा और गहन अध्ययन करते हैं ये सब चीज़ों का, कि ये जो रूल है वो किस लिए बनाए गए हैं। हालांकि यहाँ से गवर्नमेंट क्लेम तो यही कर रही है कि हम कोशिश करेंगे यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकालने की, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि कम से कम 5-10% तो पैसा यहाँ से निकाल ही लेंगे, बाकी मुश्किल नहीं आ पाएगा। क्योंकि जो कॉरपोरेट है, आप इसमें देखेंगे बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे रहते हैं, बहुत सारे बिजनेस हाउसेस ऐसे रहते हैं इसमें, जो ये कंपनियों को जानबूझ के दिवालिया करवा देते हैं, या फिर गवर्नमेंट के साथ कुछ मिली भगत हो जाती है कि हाँ ये कंपनी को आप यहाँ से, हमने इनका बिज़नेस का फ्लो रोक दिया है और इस कंपनी में जो दिक्कतें हैं अब इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कंपनी होती है 100 रुपये की, जब दिवालिया प्रक्रिया में जाती है तो ये कंपनी 5 रुपये में, 6 रुपये, 10 रुपये में मैक्स इतने में मिल जाती है, जो गवर्नमेंट के फेवरेट बिजनेस हाउसेस रहते हैं। तो पिछले कुछ टाइम में अगर आपने देखा होगा तो जो TV18 ग्रुप है उसको एक बहुत बड़े बिजनेस जो ग्रुप है उसने टेक ओवर कर लिया। उनका भी कुछ लोन का इशू था, तो एनसीएलटी के बाद ये कंपनी उनकी हो गई। तो अभी मीडिया में क्या चलाना है, किस पार्टी को कैसे दिखाना है, आपको कौन सी खबर को दबाना है, कौन सी बेफालतू की खबर को भी बहुत ऊपर लेके जाना है, तो ये सब अभी नैरेटिव कंट्रोल किया जा रहा है। उसके बाद से हम देखेंगे कि एक और बिजनेस ग्रुप है, एनडीटीवी के जो मालिक हैं उनके ऊपर केस था। एनडीटीवी के कुछ शेयर प्लेज करके रखे थे, तो वो शेयर जो है बहुत ही रहस्यमय तरीके से जो एकदम हॉस्टाइल टेक ओवर है, लोन वो जो ग्रुप है वो नहीं दे पाता है एनडीटीवी, और बहुत ही हॉस्टाइल टेक ओवर होता है वहाँ पे एकदम रहस्यमयी तरीके से, और ये कंपनी जो है अडानी जी को मिल जाती है। तो ये कुछ अभी एग्जांपल है। आलोक इंडस्ट्रीज़ आपने देखा होगा, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कैसे आलोक इंडस्ट्रीज़ को टेक ओवर करती है, और बहुत सारे छोटे छोटे अगर आप देखेंगे टेक ओवर्स होते रहते हैं। तो बिज़नेस में कंपनीज़ को ख़रीदने का ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि अगर किसी कंपनी को जिस पे आपकी नज़र है वो उस पे कोई लोन चल रहा है, तो उसका आप बिज़नेस की सप्लाई कैसे काट सकते हैं, बिज़नेस में उस कंपनी को कैसे डैमेज दे सकते हैं, ताकि आप पूरा मेक श्योर करें कि वो लोन जो है
वो कंपनी वापस देने की स्थिति में ना रहे और घूम फिर के मित्रों के सपोर्ट के माध्यम से वो कंपनी बाद में आपके पास आ जाए। तो ये हमने प्रोसेस समझा पूरा, और अभी ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा कि यहाँ से कितने प्रतिशत पैसा जो है वो आता है। हालांकि 10 साल हो गए, थोड़ा थोड़ा करके बैंकों ने अपनी बैलेंस शीट से निकाल दिया और पीछे से जो है आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा लेके इन बैंकों में डाल दिया। और अगर आप इसको और थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे तो 100 रुपये में से 90 रुपये जो है चूना लगा है वो सरकारी बैंकों को लगा है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है गवर्नेंस, कि आपको आपके पास कंट्रोल ज़रूर है पब्लिक बैंक्स का। आप किसी भी चुन्नू मुन्नू को कुछ भी कुर्सी पे बिठा सकते हैं, लेकिन अगर उनको काम नहीं करना आता होगा या फिर काम करना भी आता हो तो भी दिल्ली से एक कॉल गया और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ ठीक नहीं भी है, कंपनी की वैल्यू 20 करोड़ की है, लेकिन ऊपर से ऑर्डर्स आ जाते हैं कि इस कंपनी को आप 20 करोड़ की कंपनी को 200 करोड़ का लोन दे सकते हैं। तो ये बट ऑब्वियस है कि बाद में रिकवरी कभी नहीं हो सकती, कंपनी के पास एसेट ही नहीं है, क्या बेच लोगे आप। तो खैर ये जो है वो पूरा प्रोसेस है। आशा करता हूँ आपको जानकारी जो है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों के साथ ये शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।